यदा यदा हि धर्मस्य माणसाने जर गीता रिपीट 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 वाचत राहिलं ऐकत राहिलं तर आपल्या अंतःकरणावरती जो थर चढलेला आहे तो पण असाच निघून जातो. त्यामुळे आपण हे कधीही विचार नाही करता की अरे मी वाचून आणि हे करून मला लक्षात येत नाही. नाही, तुम्ही जी वाचली आणि ती परत परत वाचली तर तुमच्या अंतःकरणावर जो काळ म्हणजे दुर्बळ साचलेले आहेत ते हळूहळू निघतात आणि तुमचा भक्ती मार्गाकडे प्रवास सुरू होतो आणि तुमचं अंतःकरण हे शुद्ध होतं. त्यामुळे गीता वाचली पाहिजे, ती कळो किंवा नको. दुसरी गोष्ट तुकाराम महाराज क्लिअर सांगतात. ते म्हणतात तुका म्हणे सोपे आहे सर्वाहुनी नाम तुझे देवा. हे पूर्ण करून त्यांनी एक शेवटी हे वाक्य सांगितलं की देवा ह्या सर्व गोष्टीची एकच गोष्ट सरस आहे ती म्हणजे नामस्मरण. ते नामस्मरण जर घेतलं तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपल्याला फायदा होतो. त्यामुळे नामस्मरण घेतलं पाहिजे. पुढे ते आपल्या गाथ्यामध्ये हे पण सांगतात गीता भागवत करीती श्रवण अनिक चिंतन विठोबाचे. क्लिअर सांगतात की जरी कळो किंवा न कळो तुम्ही गीता भागवताचं श्रवण केलं, पठण केलं तर तुमचं विठोबाचं चिंतन केलं. तुका म्हणे मज घडो त्याची सेवा तरी माझा दैवा पार नाही. म्हणजे जर तुम्ही भागवत कथा जर श्रवण केली, पठण केली तरी तुम्हाला तुमच्या विठ्ठलापाशी, तुमच्या भगवान श्रीकृष्णापाशी चिंता करायची तुम्हाला काहीच गरज नाही. ते आपोआप तुमच्याकरता धावून येतील असं त्यांचं म्हणणं आहे. पुढे ते सांगतात काय सांगतात, सावध झालो हरीच्या आलो जागरण तेथे वैष्णवाचा भार जे जयकार गरजत असे. की मी सावध झालो कारण ह्या सगळं ऐकून मी सावध झालो हरीच्या आलो जागरणा. मी नामस्मरण जिथे आहे त्या ठिकाणी आलो आणि तिथे येऊन मी वैष्णवांची सेवा केली. नामस्मरण घेताना आपण वैष्णव जे आहेत त्यांची सेवा केली पाहिजे आणि त्यांचा जय जयकार केला पाहिजे. कारण भगवान श्रीकृष्ण आपल्याला ते सांगतात की तुम्ही माझी जय जयकार माझी हे करणं. पहिले तुम्ही वैष्णव जे आहेत त्यांची सेवा करा आणि त्यांची सेवा केली ती मला पूर्णपणे अर्पण होते. मग संत तुकाराम महाराजांचे जे भागवत पंथांनी दीक्षा घेतली, संत तुकाराम महाराजांनी सगळ्याला माहिती आहे आपल्या त्या अभंगामध्ये ते चैतन्य बाबा म्हणून उल्लेख करतात. तर चैतन्य बाबा हे जे आहेत ते दुसरे तिसरे कोणी नसून चैतन्य महाप्रभू आहेत. त्यांनी तुकाराम महाराजांनी त्यांची जी दीक्षा घेतलेली आहे चैतन्य महाप्रभूंकडून घेतलेली आहे आणि चैतन्य महाप्रभू हे स्वयं कृष्ण आहेत. आणि त्या चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला 16 नावाचा जो जप दिलेला आहे आणि तो जप त्यांनी पुढे तुकाराम महाराजांना सांगितला आणि तो जप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आज से हम भगवत गीता की एक श्रृंखला शुरू करेंगे और गीता में 700 श्लोक है, लेकिन हम 700 श्लोक पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा और पूरा ये डिटेल कोर्स नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो गीता के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर हम चर्चा करेंगे. तो अभी 5 सत्र में 5 जो मुख्य विषय है गीता के उन पर चर्चा करेंगे. अगर आप ये 5 चीज़ के बारे में समझ गए तो आप पूरा गीता समझ जाओगे और आप किसी को भी गीता के बारे में समझा सकते हो. तो इसलिए आपको 5 क्लास कम से कम आना पड़ेगा रेगुलरली. ठीक है. तो आज गीता में जो मुख्य 5 विषय, सबसे पहले गीता महात्म्य के बारे में बोलना चाहिए. भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, गीता को श्रुति शास्त्र भी कहते हैं. 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं हमारे ग्रंथ. जैसे बता रहे थे ना, ये तुकाराम महाराज ने अभंग लिखा, हरिपाठ हुआ, ये सब ग्रंथ है. ग्रंथ मतलब ये महान कोई साधारण किताब नहीं है ये. तो भगवत गीता भी एक महान ग्रंथ है. 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति. श्रुति मतलब जो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला है और स्मृति मतलब जो किसी भक्त ने भगवान के बारे में कहा है.
जैसे अभी भगवत गीता डायरेक्ट कृष्ण ने कहा, किसको कहा? अर्जुन को, तो ये श्रुति है। भागवतम किसने कहा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा। किसको कहा? परीक्षित महाराज को कहा। ये स्मृति है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान का स्मरण करके बता रहे थे। तो ये गीता, क्योंकि ये श्रुति शास्त्र है, जो भी बातें इसमें लिखी गई है वो देश काल पात्र इसके निर्लिप्त है, मतलब देश काल पात्र से उस पर कभी भी कोई असर नहीं होगा। तो ये गीता चाहे 2 करोड़ साल पहले कही गई हो, चाहे 5000 साल पहले पढ़ी गई हो, या 5000 साल बाद पढ़ी जाएगी, ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये आज है और जितना कि पहले थी। तो इसलिए जब भी आप गीता पढ़ते हैं, आप ये समझिए कि काल के प्रभाव से गीता का महत्व कम नहीं होता है, और जो बातें भगवान ने गीता में कह दी है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बड़े महान आचार्य थे, अर्जुन आचार्य। तो एक बार क्या हुआ, वो गीता का पाठ कर रहे थे। गीता के 9वें अध्याय में भगवान एक सुंदर श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्यभुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। बताते हैं, जो व्यक्ति मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य मतलब केवल मेरा, अन्य किसी और का नहीं, केवल मेरा चिंतन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो भी कुछ नहीं है मैं उसका संरक्षण करूंगा। है ना? सबसे पहले तुलसी महारानी को प्रणाम करेंगे। एक बार तुलसी महारानी सामने, ये हमारा सौभाग्य है। मैं भूल गया प्रार्थना बोलना, तो आप मेरे पीछे हाथ जोड़ करके बोलेंगे, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। तो तुलसी महारानी जो है कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य, इतनी बड़ी तुलसी महारानी हमारे सामने है। और इस धाम में तुलसी महारानी साक्षात भगवान के भक्त है। तो यदि आपको शुद्ध भक्त का सानिध्य चाहिए तो तुलसी महारानी के बगल में बैठ जाइए। ये शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है, और इसके बिना भगवान भोग भी नहीं खाते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत में जगह जगह तुलसी उगती है। आप विदेश जाओगे तुलसी नहीं उगती वहाँ पर, क्योंकि तुलसी वहीं उगती है जहाँ भक्त होते हैं। तो ये परिचय है कि आपके गांव में भक्त लोग रहते हैं, इसलिए तुलसी उग रही है। और ये मंदिर इसीलिए तो तुलसी महारानी हमारे समक्ष है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। तो मैं क्या बता रहा था, ये अर्जुनाचार्य जब इस श्लोक को पढ़े तो इस श्लोक का मतलब है कि जो भी व्यक्ति भगवान का अनन्य चिंतन करेगा, जो भी कुछ आपके पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है वो भगवान आपको देंगे। हाँ, तो ये जब पढ़ रहे थे तो ये बोले ऐसा नहीं हो सकता, भगवान जो है वो किसी को भेज देंगे। अगर मेरे पास कुछ कमी है तो भगवान के तो कितने सारे एजेंट हैं, कितने सारे उनके भक्त हैं, ये है, खुद कैसे करेंगे? भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहामि अहम। अहम मतलब मैं खुद आ करके उस व्यक्ति की रक्षा करूंगा जो मेरा चिंतन कर रहा है। अब ये बोले, ये उस लाइन को काट दिए, रेड लाइन से काट दिए, रेड पेन से, और उसको चेंज कर दिए। उसका जो एक मीनिंग है वहां में हम उसको वो क्या लिख दिए, उसको लिख दिए कि मैं किसी के द्वारा उसकी रक्षा करूंगा। और कर करके ये स्नान के चले गए, अपनी पत्नी को बोले कि मेरा भोजन तैयार रखो, मैं स्नान करके आता हूं। ये चले गए स्नान करते। 2 बालक आए घर में एकदम, और एकदम भागते 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 भागते, एक काला एक गोरा, और बोले मैया हमको छुपा दो, हमको कहीं छुपा दो। बोले क्या हो गया? एकदम, और बहुत सुंदर थे। बोले तुम्हारा पति हमको बहुत पीट रहा है। बोला पीट रहा है? अरे गजब है, मेरा पति तो ब्राह्मण है और वो तो अभी जस्ट कुछ गीता में लिख करके गए हैं और नहाने गए हैं, ये कैसे तुम बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तो बोला नहीं नहीं, हमको छुपा दो, जल्दी छुपा दो। छोटे छोटे बालक एकदम, और उनके पीठ पे जो है जैसे कोई चाबुक मारता है उसका निशान है। आप देखो चाबुक, आजकल तो ट्रैफिक लाइट में जाओ तो चाबुक मार के पैसा मांगते लोग, देखा होगा आपने, तो चाबुक मार रखा है, ऐसा निशान हो रखा है। तो ये बोली कोई बात नहीं, तुम अंदर रुको, तुमको प्रसाद के लिए मैं व्यवस्था करती हूँ। और वो लोग जो है ना, वो लोग चावल गेहूं सब बहुत सारा धन दाने लेके आ रखे हैं, मतलब लेके आए, और पूरा बोले ये रख लो और हमको छुपा दो। तो रख लिए।
तो उनके पति देव नहा के आए अर्जुनाचार्य, और वो बोले, तो ये जो उसकी पत्नी थी ये बोली, अरे क्या कर रहे हो तुम, बच्चों को पीट रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम एक ब्राह्मण हो और तुम इतने वेद पाठ करते हो, बच्चों को पीट रहे हो, वो भी इतने सुंदर बालक। बोले क्या बकवास कर रही है तू, सठिया गया, कुछ पागल हो गई हो। तो बोले अरे अभी 2 बच्चे आए, बोले तुम उनको मार रहे हो, और ये सब देखो सब सामान, तो वो देखिए पूरा भरा हुआ है सामान, एकदम पूरा जो है वहां पर चावल गेहूं सब कुछ रखा हुआ है एकदम। तो इनका दिमाग घूम गया, बोले इतने कम समय में इतना सारा सामान कैसे आ गया यहाँ पर। तो बोले 2 बालक लाए। बोले कहाँ है 2 बालक। बोले मैंने अंदर रूम में छुपा रखा, इतने डर रखे थे वो लोग, जाए अंदर रूम खोल के देखे, कौन पाएगा वहां पर, कोई नहीं था। तो ये बोली क्या उनका रंग, तो बताने लगी वो, अरे उनका बहुत सुंदर नेत्र था, एक गोरा था, एक बहुत काला था, एक सांवला रंग था। जो जो ये बता रही है उनका वर्णन, इसके आंख से आंसू गिरे जा रहा है। ये बोल रहे अरे बाप रे बाप, तेरा क्या सौभाग्य है, कृष्ण बलराम स्वयं आए थे तेरे घर में। और बोले उनके पीठ पर जो निशान था वो क्यों था, क्योंकि मैंने गीता में रेड पेन से मार्क कर दिया था, इसलिए उनके पीठ पर वो रेड निशान आ गया। तब अर्जुन समझे कि भगवान स्वयं आते हैं देने के लिए। एक और उदाहरण बताता हूं, नरसिंह मेहता का नाम सुना, नरसिंह मेहता गुजरात। तो नरसिंह मेहता के घर में एक बार श्राद्ध का प्रोग्राम था, श्राद्ध सेरेमनी था, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे थे। तो श्राद्ध करते समय उन्होंने क्या कहा कि पत्नी, उन्होंने गांव में सभी जो ब्राह्मण लोग थे सबको निमंत्रण दे दिया, आज मेरे घर में श्राद्ध है, सब लोग भोजन के लिए आइए। तो पत्नी ने कहा पागल हो गए हो, घर में 2 चावल का दाना नहीं है खाने के लिए, और श्राद्ध कर रहे हो, सभी गांव वालों को बुला रहे हो, होगा कहाँ से। तो चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और भिक्षा मांग के ले आऊंगा, जो मिलेगा वो हम लोग बना लेंगे, है ना। प्रभु जी को आप भी चेयर में बैठ जाइए प्रभु जी। तो ये देखिए प्रभु जी की कृपा से है, आज ये अभी टेंट भी बन गया, बताइए 1 हफ्ते में। एक बार तालियां बारी है प्रभु जी के लिए इनका। और मैं सच बता रहा हूँ, ये फोटो आने के बाद ही मेरे मन में आया कि अब जाना चाहिए, नहीं तो मैं ये प्रोग्राम सच, आज बहुत बिजी डे है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका जो लगन है वो देख करके बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते पहले उन्होंने देखा कि जगह नहीं हो रही है बैठने के लिए अंदर, तो बाहर शेड डाल दिया। बताओ, देखिए ये है सेवा का भाव। तो ये नरसिंह मेहता जो है, ये गए वहां पर भिक्षा मांग रहे थे, बोले आज मेरे घर में श्राद्ध है, थोड़ा कुछ चावल दाल कुछ दे दो मेरे को। तो क्या हुआ, एक दुकान में ये गए, और दुकान में वहां एक कृष्ण की फोटो लगी हुई थी, और वो देख करके दुकान वाला बोला कि मैं तुमको दूंगा, लेकिन पहले एक गीत गाओ भगवान के लिए, इतना सुंदर तुम गाते हो, एक गीत गाओ। जैसे कल मैं और हृदय माधवपुर एक घर में गए थे किसी के, तो वो जो थे वो हृदय माधवपुर बहुत सुंदर गाते हैं, तो वो उनको बोले बस एक बार हरे कृष्णा गा दो, एक बार हरे कृष्ण मंत्र गा दो, फिर बड़ा आनंद आ जाएगा। तो हमने गा दिया, बहुत खुश हो गया वो। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि एक गीत गा दो, फिर आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। ये गीत गाने लगे। अब नरसिंह मेहता जब भी गीत गाते थे तो ऐसा नहीं हमने सिर्फ 2 मिनट गाए और फिर रोक दिया, वो गा रहे हैं तो एक पद गा रहे हैं, उसके बाद एक पद गा रहे हैं, एक पद गा रहे हैं, भीड़ जमा हो गई, वो गाए जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग जब शुद्ध भक्त गाते हैं ना, तो स्वयं भगवान भी आके उनके जीवा पे डांस करते हैं। ऐसा बोलते हैं जब कोई शुद्ध भक्त कीर्तन करता है ना, तो राधा कृष्ण उसकी जीवा पे आके नाचते हैं। इसलिए जो भी उसको सुनेगा वो डायरेक्ट उसका हृदय में घुसता है और वो शुद्ध भक्त बनेगा। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके जब कीर्तन किए तो कैसे कैसे निकृष्ट लोग भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की जीवा में स्वयं भगवान आके बैठ जाते थे जब कीर्तन करते थे। इसलिए शुद्ध भक्तों के मुंह से कीर्तन सुनना ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो ये गाने लगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटे बीत गए। वो दुकानदार भी अपना दुकान सब छोड़ छाड़ के उस कथा में लग गया। 5-6 घंटे बीत गए। 6 घंटे बाद इनको याद आता है अरे कुछ प्रोग्राम था घर में आज तो, अरे तो श्राद्ध का प्रोग्राम था आज तो ये फिर कुछ चावल लेके गए घर में, और घर में जाके देखे तो घर में इनकी पत्नी जो है इनको बोली मान गया आपको, आज आपने ऐसा भंडारा दिया है कि पूरे गांव में हल्ला हो गया है कि ये नरसिंह मेहता जैसा भंडारा कहीं खाया नहीं हमने। ये बोल रहा है, लग रहा है ये पगला गई है, ये क्या बोल रही है ये। तो बोला मैंने देखा ब्राह्मणों को, अरे 10-10 आइटम हमने सर्व किया उनको, और वो लोग पेट पकड़ पड़ के भागे, और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। ये बोला तू क्या बोल रही है।
मैं तो वहां था। बोले क्या मजाक कर रहे हो आप, मेरे सामने आपने ब्राह्मणों को इतना आइटम खिलाया, रसगुल्ला, कचौड़ी, रसमलाई, सब। हम अभी वो नहीं खिलाएंगे आपको, अभी ये मत सोचना हम खाली खिचड़ी खिलाएंगे कभी भगवान देंगे तो वो भी खिला देंगे। बट इतना खिलाया आपने, सारे ब्राह्मण लोग बहुत खुश हो गए। आज पूरे गांव में चर्चा हो रखी है कि क्या भंडारा हुआ नरसिंह मेहता के यहाँ पर। तो बोले अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलिए तू। बोला अरे क्या बोला, अपने हाथों से आपने खिलाया। तो चल दिखा, जाके देखे अंदर पूरे भांडे भर भर के जो है सारे आइटम, 10 आइटम पड़े हुए हैं। और जैसे कोई आदमी खाता है ना पंगत अभी, तो उस पूरा दिखेगा ना वहां पर कुछ गिरा हुआ है ये वो। तो ये बोला अरे कौन किया ये। बोला अरे आप स्वयं अपने हाथ से खिलाए हो। तब इनको समझ में आया कि भगवान स्वयं आकर के खिलाए थे लोगों को। तो ये गीता का जो श्लोक है, वहां में मैं खुद आके करता हूं, इसलिए इस पे संशय नहीं होना चाहिए। ये गीता का महात्मा है। गीता के एक एक श्लोक भगवान के मुख से निकले हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी गीता का पाठ करो, भले आपको समझ में आए मत आए, लेकिन आप ये समझना कि भगवत गीता जो है कभी गलत नहीं हो सकती है। इसके वाक्य जो है कभी गलत नहीं हो सकते हैं। जो इसमें लिखा गया है वो होना ही है, 100% वो होगा। तो इस क्योंकि हमारे शास्त्र देश काल पात्र के आधार अधीन नहीं होते हैं, वो हमेशा उतने ही सक्षम है, वैलिड है, जितना पहले थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो इसी गीता के आधार पर आज हम भगवत गीता के 5 तत्वों के बारे में आपको बताएंगे और एक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। गीता में 5 मुख्य विषय है। हाँ, पहला है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है कर्म और 5वां है काल। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 तत्व या 5 विषय भगवत गीता में बताए गए हैं। प्रत्येक आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे, ये 5 चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। और जो व्यक्ति इन 5 चीजों को जान लिया, मतलब वो गीता समझ चुका है। ठीक है, तो संक्षेप में ईश्वर क्या है? जो भगवान है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है। हाँ, जैसे आपके घर में अगर जो पति देव हैं, पुरुष है, वो कंट्रोल करते हैं भाई, वो डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। माताएं किचन कंट्रोल करती है, क्या खाना बनेगा नहीं बनेगा। आजकल तो वो भी नहीं करते, तो सब ऑर्डर करके मंगा लेते हैं बाहर से। मुंबई में हम देख रहे हैं, यहाँ तो सब करते ही होंगे। तो किचन कंट्रोल करते हैं। तो अभी जो स्कूल में एक अध्यापक है, वो क्लास को कंट्रोल करता है ना। तो ऐसे, तो जब हम बात करते हैं ये दुनिया को कौन कंट्रोल करता है, कोई तो कर रहा होगा ना, कोई तो कर रहा होगा। अभी देखिए, सूर्य जो है टाइम से निकलता है, टाइम से उग जाता है, उगता है, टाइम से डूब जाता है। समय पे अपना सीजन आता है, बारिश आती है, फिर ठंडा आता है, अभी फिर गर्मी आएगी, ऐसे आ रहा है ना। ये पेड़ जो है ये उग रहे हैं, बीज से पेड़ उग जाता है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये तो अपने आप नहीं हो सकता। ये जो 9 ग्रह बने हुए हैं, अपने आप तो नहीं हो सकता। पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, कोई तो बना रखा ना इसको, कोई तो है ना। चलिए और एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बार नारद मुनि जा रहे थे, एक ऐसी गांव से जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण जो था बड़ा वेद पाठ कर रहा था, बड़ा जो है वो मतलब मंत्र उच्चारण कर रहा था। और नारद मुनि ने उसको देख के बोला, नारद मुनि रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोला वैकुंठ जा रहा हूं। बोला किस लिए? बोला भगवान से मिलने जा रहा हूं। हाँ, तुम भगवान से मिलने जा रहे हो? भगवान से पूछो तो मैं कब उनके पास आऊंगा। थोड़ा जा रहे तो पूछ लेना कि मेरा नंबर कब लगेगा, हाँ मैं कब उनके पास पहुंचूंगा। बोले ठीक है पूछ दूंगा भाई, बता तेरा नाम गोत्र क्या है। नाम हम लिख लिया, चले पूछ लेंगे। थोड़ा आगे गए तो एक मोची था जो जूता को सील रहा था, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपना जूता का काम कर रहा था। तो नारद मुनि गए तो ये मोची उनको बोला, नारद मुनि बहुत बहुत प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? बोला वैकुंठ जा रहा हूं। तो बोले अच्छा वैकुंठ जा रहे हो, वहां तो भगवान से मिलोगे? बोला हाँ मिलूंगा, पक्का मिलूंगा। एक काम करना, उनको पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा। अरे देखो मेरा कैसा जीवन है, बहुत तकलीफ में हूं, मेरा उद्धार कब होगा, मैं उनके पास कब आऊंगा, खाली पूछ लेना। तो बोला ठीक है पूछ लूंगा भाई। गए वहां पर, वैकुंठ में भगवान अपने सैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी देवी पांव दबा रही थी, शेषनाग ऊपर फन कर रखा था, फिर आराम से मुस्कुराए। भगवान हमेशा मंद मुस्कान में रहते थे, हम कोई टेंशन नहीं होता भगवान को, भले कितना प्रॉब्लम होते रहे, हमेशा मस्त मुस्कुराते रहेंगे। नारद मुनि, वैसे भगवान उसे पता ही ऑलरेडी। तो नारद मुनि पहुंचे तो बोले आओ नारद मुनि, कहाँ की सैर करके आ रहे हो?
नारद मुनि ऐसे महान भक्त हैं जो पूरे पृथ्वी, हर आकाश सब में भ्रमण करते रहते हैं और भक्तों को ढूंढते रहते हैं। जहां भी भक्त लोग बैठ के कथा करते हैं ना, वहां नारद मुनि और ये सब पहुंच जाते हैं। अब आपको दिखेंगे नहीं यहां पर, लेकिन वो आते हैं। कुछ ऐसे ऐसे महान भक्त लोग हैं जो जहां शुद्ध कथा होती है वहां पहुंचते हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी कथा करते, कहाँ पता है आपको? लॉस एंजलिस, अमेरिका में। और कथा करते करते बीच में बोले 2 आसन लाओ। कथा करते करते 2 आसन लेके आओ। तो बोले किसके लिए लाएं? बोले मैं बोल रहा हूं ना, बस लाओ। कथा के बीच में लेके आए, आसन रखे और कथा पूरी हो गई। फिर उनको पूछा गया, प्रभुपाद जी किसके लिए आपने आसन मंगाया? बोले ब्रह्मा जी और नारद मुनि आए थे। प्रभुपाद जी ने बोला आज भी वो आसन रखा हुआ है वहां पर। अब आपको ये विश्वास नहीं होगा इस बात पर, बट प्रभुपाद जी ने, आज भी वो आसन है उस मंदिर में। प्रभुपाद जी ने बोला कि जहां जहां कथा होती है, भगवान की कीर्तन होता है, वहां ऐसे दिव्य पुरुष लोग आते हैं और वो आकर के बस, वो किसको दिखते नहीं है। अब आप ये मत पूछो आपको दिख रहेगा, मेरे को नहीं दिख रहा है, ज्यादा वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं खाली। इसलिए जब भी आप कथा कीर्तन करो तो शुद्ध भाव से करेंगे तो सब देवता लोग प्रकट हो जाते हैं वहां पर। सभी लोग आते हैं, कीर्तन में आते हैं और वो गुप्त रूप से आएंगे और वो अपना काम कर चल जाएंगे अपना, और किसी को भक्ति दे के चल जाएंगे। जैसे कभी कभी कथा कीर्तन में हमको भक्ति बहुत जाग जाता है ना, ये उनकी कृपा से होता है। वो बड़े खुश होते हैं जब भगवान की कथा होती है। तो नारद मुनि गए ऐसा भगवान के पास। भगवान उनको पूछे कहाँ से आ रहे हो? बोले भगवान एक गांव से आ रहा हूँ, अम्बे गांव से आ रहा हूँ। और बोले वहाँ पर 2 प्रश्न भगवान आपके सामने है। 2 प्रश्न। बोले एक ब्राह्मण था जो बहुत वेद पाठ कर रहा था। वो पूछा कि मैं कब मैं जाऊँगा वहाँ पर, मतलब भगवान के धाम कब मुझे प्राप्त होगा? तो भगवान बोले जाके ब्राह्मण को बोलना बहुत समय लगने वाला है, अभी कई जन्म लगेगा, अभी टाइम बाकी है तुम्हारा। तो नारद मुनि बोले अरे तू बहुत वेद पाठ बहुत कुछ कर रहा था। और दूसरा बोले भगवान और एक। तो नारद मुनि सोचे जब ये ब्राह्मण का ये हाल है तो मोची का क्या होगा? ये तो फिर कई और करोड़ जन्म लग जाएंगे। तो भगवान पूछे भगवान ये मोची का क्या होगा? भगवान बोले ये इसी जन्म में आ रहा है, ये इसका आखिरी जन्म है। ये बोला अरे ये तो बड़ा अजीब बात है, भगवान शायद गलत बोल दिया आपने, उल्टा बोल दिया, उसका पहला होना चाहिए था, इसका बाद में होना चाहिए था। तो बोले मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, तुम जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोला, तुम जाओ, तुम समझ में आ जाएगा। तो नारद मुनि जाने लगे। तो फिर भगवान ने बोला एक मिनट रुक। जब तुम वहां जाओगे ये तुमसे वहां पूछेंगे कि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप क्यों बेकार का हाथ दर्द कर रहे हैं मोबाइल उठा करके? ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, है ना? वो बेचारे बच्चियां जो है मोबाइल लेकर के ये लेक्चर आपको भेज देंगे हमारे हृदय माधवपुर, इसलिए रिकॉर्ड करते हैं। आराम से सुनिए, क्यों हाथ दर्द होगा बेकार का? ये स्टैंड रहा ना, अच्छा अपना चल, ये भेज देंगे आपको जो चाहिए, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, जो चाहिए आपको दे देंगे, है ना? तो चिंता मत कीजिए, आराम से सुनिए अभी कथा को, ठीक है? तो ये जब जा रहे थे बोले जब ये दोनों व्यक्ति आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में, तो ये उत्तर देना। अभी उत्तर सुनिए। बोलते दोनों पूछेंगे आपसे कि भगवान क्या कर रहे थे वहां पर, तो बोलना भगवान एक सुई की, अच्छा माताओं को पता होगा, सुई में जब धागा डालते हैं ना, एक बार में नहीं डलता, बहुत बार डालना पड़ता है। तो बोलना भगवान सुई की नोक से हाथी को पार कर रहे थे। सुई का नोक कितना होता है? एकदम छोटा सा जगह होता है जो दिखता ही नहीं। आजकल तो ऐसी आंख कमजोर है, दिखता ही नहीं है, ऐसे घुसता रहता है, कई बार अंगली में घुस जाता है सुई बड़ा मुश्किल है ये, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो बोले सुई की नोक से हाथी पार कर रहे थे, बस इतना बोल देना। तो ये बोला यार गजब है, आज तो क्या हो रहा है ये। नीचे गए तो ये जब पार करते ब्राह्मण देखा, ओ नारद मुनि जाके आ गए क्या? बोले हाँ गया था। तो बोले क्या बोले भगवान? बोले ब्राह्मण देवता माफ करना, बहुत जन्म लगने वाला है, अभी तुमको टाइम लगेगा। बोले क्या बात कर रहे हो? पूरा रामायण गीता महाभारत पढ़ पढ़ के मैंने पूरा खत्म, चाट डाला इसको, पूरा मुंह में जवानी मेरे को याद है, तुमको गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इसी जन्म में जाऊंगा। तो अब नारद ने कुछ नहीं बोले। तो ब्राह्मण बोले अच्छा कोई बात नहीं, पूछो भगवान क्या करे थे वहां पर? बाय द वे तुम पता नहीं गए भी नहीं क्या, मेरे को डाउट हो रहा है। ऐसी पता चला इधर तो घूम के आ गया और बोल के क्या करते भगवान? तो ये बोले कि सुई की नोक से हाथी को पार निकाल रहे थे।
तो बोले देखा, मुझे पता था क्या उटंग पटांग बक रहे हो, मुझे पता था तुम इसलिए गए नहीं हो, तुम कहीं इधर तो घूम के आ गए हो और बोल दिए वैकुंठ जाके आए हो, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। कोई सुई के नोक से हाथी को निकाल सकता है? हाँ, पागल हो गए, बात कर रहे हो। तो नारद मुनि बोला यार छोड़ो इसके पास। फिर आगे गए तो वो मोची बैठा हुआ था, वो अपना जूता काम कर रहा था। नारद मुनि आए, चर्रों में पड़ गए उसके और बोले क्या बोला भगवान ने, क्या बोला, बताओ बताओ बताओ। तो बोले अरे बाबा तेरा तो किस्मत खुल गया, तू इसी जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त कर रहा है। तो नाचने लग गया ये, अरे वाह 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 वाह, मेरा तो किस्मत खुल गया, मेरा तो ताला खुल गया, वाह मेरा तो जीवन अब सफल हो गया, ये वो नाचने लग गया। तो ये बोला बताओ मेरे प्रभु क्या कर रहे थे वहां पर, क्या कर रहे थे वो? तो ये नारद मुनि बोले वो सुई की नोक से हाथी निकाल रहे थे। तो ये और नाचने लग गया, अरे वाह 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 वाह, देखो जो काम कोई नहीं कर सकता वो भगवान करके दिखा रहे, सुई की नोक से हाथी निकाल रहे, क्या असंभव है भगवान के लिए। तो नारद मुनि बोले एक मिनट, अरे यार ये तुमको विश्वास है भगवान सुई की नोक से हाथी निकालेंगे? तुमको विश्वास हो रहा है? तो ये बोला विश्वास की बात करते हो, जिस बरगद पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, एक छोटे से बीज में जब भगवान इतना बड़ा पेड़ घुसा सकते हैं, तो छोटे से सुई में हाथी क्यों नहीं घुसा सकते? जब ये नारद मुनि को बोले वो समझ गया तुमको विश्वास है भगवान की बात पर, इसीलिए तुम भगवत धाम जाओगे। और वही जो ब्राह्मण था, अब मैं ब्राह्मण जातियों को वो नहीं कर रहा हूं, कहीं अभी आप यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स मत कर दीजिएगा, ये देखो ब्राह्मणों को आजकल कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट यहाँ विश्वास का है। कई बार हम शास्त्र पढ़ते भी हैं, हम लोग बड़ा पाठ कर लेंगे, सब कर लेंगे, बट विश्वास नहीं है भगवान की बातों पर, इसीलिए हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। और एक साधारण व्यक्ति होगा, जैसे प्रभु जी ने कहा ना कि छोड़ू नका, कुछ छोड़ना नहीं है ना, जोड़ा है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। यही पॉइंट, क्या जोड़ना है? इस विश्वास को जोड़ना है कि भगवान सदैव हमारे साथ है और भगवान की बातें सच है, वो कभी गलत नहीं हो सकती है। तो इसलिए जब आप शास्त्र पढ़ते हैं फुल विश्वास से पढ़िए कि मैं जो एक एक शब्द पढ़ रहा हूं ये भगवान की बातें हैं। तो वो भगवान जो इस पेड़ के बीज में इतना बड़ा पेड़ घुसा सकते हैं, वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं, यही है ईश्वर। तो आज मैं आपको ईश्वर के बारे में थोड़ा गीता से बताना चाहता हूं कि गीता में कौन कौन से श्लोक है जहां भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, या जो कैसे भगवान परम भगवान है वो बताते हैं। देखिए अभी हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे हम भगवानों की पूजा करते हैं, बहुत सारे, और ठीक है अपने अपने विश्वास से सब लोग कोई देवी देवता को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अभी आप किसी घर में जाओ, एक एवरेज तो 10-12 भगवान तो बैठे होंगे वहां पर, और उसको डर लगता है कि अगर किसी एक को नहीं पूजा किया तो आज मेरे पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा भाव होता ही है। हमारे घर में भी ऐसा ही है। तो क्यों ऐसा है? मोस्टली हमारे समाज में लोग भगवान से प्रेम से ज़्यादा डर के पूजा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शनिवार को जब शनि मंदिर जाते हैं और तेल डालते हैं, तो कोई ये थोड़ी बोलता है शनि जी हमारे घर में आ जाओ। क्या प्रार्थना करते हैं? हे शनि महाराज कभी मेरे घर में मत आना। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 7:30 मेरे को मत लगना। ये तेल उसलिए डालते हैं, और ये लिखा भी गया है कि तेल डाल के उनको ठंडा शांत रखो ताकि आपके सिर पे न चढ़ जाए वो। ये ऐसा ही इस पूजा आप देखो, प्राय कर शनि महाराज के बगल में हनुमान जी मंदिर होता है कि नहीं होता? क्यों होता है पता है आपको? कि शनि और हनुमान जी का 36 का आंकड़ा है, मंदिर बगल बगल में है, लेकिन डरते हैं हनुमान जी से। जहां हनुमान जी का मंदिर होगा ना वहां इनका राज नहीं चलता है ना, ये थोड़ा इनका है वो कथा, लंबी कथा है वो। तो इसलिए लोग शनि जी को हनुमान जी को साथ साथ पूछते हैं। शनि जी को बोलते तुम मत आना घर, और हनुमान जी को बोलते तुम इनसे बचाना अगर आ गए तो। तो ये तो पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, हम सब जो है, हम लोग बचपन से, मैं भी खुद हनुमान जी को हर मंगलवार नारियल फोड़ते आ रहा हूं बचपन से। तो पहले कुछ पता नहीं था लेकिन फोड़ते आ रहे। उधर बगल में शनि जी थे, वहां भी 5 रुपया 10 रुपया चढ़ा देते थे, बट कुछ ज्ञान नहीं था कुछ भी। तो पॉइंट क्या है, अब इतने देवताओं को हम पूजा करते हैं कि कई बार तो अगर माताओं को देखोगे तो उपवास कर करके बेचारे लोग 7 दिन में 4 दिन तो खाते ही नहीं है। आज मंगलवार का उपवास है, आज बुधवार का उपवास है, आज शुक्रवार का उपवास है, कभी भी घर में जाओ उपवास है, उपवास है। मैं खुद अपनी माँ से सुना, जब भी सुबह बोलो ले माँ तू भी थोड़ा खा ले,
आज उपवास है, आज उपवास है, आज उपवास है। अरे मैं बोला, अरे बाबा कितना उपवास करते हो? क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है धन्य है हमारे भारत के माताएं जो इतना तपस्या करती है और उनके तपस्या के बल से ही सभी घर चलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट देन एक पॉइंट ये है कि आदमी जब अपना प्रेम करता है ना तो एक ही आदमी से कर सकता है ना। जब आप प्रेम करते हो तो एक ही आदमी से। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत तरीके से बता दिया एकदम। अरे भाई तुम सबको पूजा करो, सबको मानो, लेकिन अगर परम भगवान को पूजा करना है, मैं हूं परम भगवान। भगवान बोल दिए कृष्ण। आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, वहां पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं परम भगवान हूं। बट गीता में भगवान ने डिक्लेयर किया है मैं परम भगवान हूं। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते अरे ये कैसे, ये तो कृष्ण अपने आप को भगवान बना लिए। ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, भगवत गीता में भगवान अपनी भगवत्ता को प्रस्तुत करते हैं। कैसे? विश्वरूप दिखा करके। 10वें अध्याय में, भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान के लिए एक श्लोक बोलता है, हाँ, परम धाम पवित्रम परमम इदम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम इदम। हे भगवान आप परम धाम हो, आप परम पुरुष हो, आप परमेश्वर हो, आप ये वो सब बोलता है। तो फिर अर्जुन बोलता है ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सभी वेद के सभी जो ज्ञाता लोग हैं, असित मुनि, देवल, व्यासदेव, ये सब ने कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हे भगवान कृष्ण तुम परम भगवान हो। तो भगवान बोले, अर्जुन कोई भी बोलेगा कि भाई तुम तो मेरे दोस्त हो और तुम मेरे दोस्त हो बोल के तुम मेरे को इतना भगवान बना रहे हो। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बोलने लगे तू जानता है तू भगवान है, तेरे को पता नहीं था अब तक तू भगवान है, नहीं तू भगवान है। कई लोग ऐसे ही हैं इस दुनिया में, कई लोग हैं जो अपने आप को भगवान मान के बैठे हुए हैं। आपको बड़े हैरानी हो गए सुन करके। कई ऐसे लोग हैं, पता नहीं कौन मूर्ख लोग उनको समझा दिए कि तुम भगवान हो। अब आप उनको जाके बोलो तुम, कई लोग तो इतने मूर्ख हैं और कि वो लोग कृष्णा का कलर भी चढ़ा रखे अपने शरीर पर। वो जो है नीला रंग चढ़ा करके पिकॉक, ये उसका मोर पंख लगा करके इतने बदसूरत दिखते हैं, इतने गंदे दिखते हैं और वो बोलते हैं मैं भगवान हूं। फिर उनको जाके पूछो कि भाई तुम भगवान कहां से बन गए, तो शास्त्र में वर्णन नहीं है। अरे हम क्या करें, हमारे चेले चपाटे हमको भगवान बोल रहे हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। अभी आप उस भगवान को बोलो कि भाई भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, तुम जाके घर का टेबल उठा दो खाली 7 मिनट के लिए, उसका हालत खराब हो जाएगा। जब हम भगवान की बात करते हैं, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं आपको, जब हम भगवान की बात करते हैं ना तो भगवान खाली बोलने से नहीं हो जाता, उनको प्रूफ करना चाहिए कि वो भगवान है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे भगवान प्रूफ करते हैं। तो भगवान के बारे में बताया गया है, ये बात आप एकदम ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत भ्रांत फैली हुई है कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे पहचानें क्योंकि भगवान है। मान लीजिए कोई आदमी आपके सामने आया और बोला कि मैं भगवान हूं, या मान लो कि आप कथा में गए और कथा में कोई व्यासपीठ पे बैठ के बोल रहा है मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। तो आप कैसे पता लगाओगे भगवान है कि नहीं है? कुछ तो बोलना चाहिए ना भाई कि कैसे पता लगाए। तो शास्त्र बताता है 6 चीज के बारे में। 6 चीज अगर एक व्यक्ति में है तो वो भगवान है। सुनना चाहेंगे क्या है वो 6 चीज? 6 चीजें अगर एक व्यक्ति में पूर्ण रूप से है तो वो भगवान है। सबसे पहला, भगवान दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर, उनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। दूसरा, भगवान सबसे ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा। तीसरा, भगवान सबसे धनवान है, सबसे ज्यादा धनी भगवान है। चौथा, तो क्या क्या बोल दिया मैंने? सुंदरता, ज्ञानवान, धनवान, ठीक है। चौथा, भगवान की कीर्ति हर जगह फैली हुई है, वो व्यक्ति जो इज ऑल फेमस है ना। पांचवा, भगवान सबसे बलवान है, सबसे ज्यादा शक्ति उनके अंदर है। और छठा, भगवान सबसे ज्यादा वैरागी है, सबसे ज्यादा जो है मतलब रिनंसियंट है, वैरागी, वैराग्य। ये 6 चीज, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य सश्रिय, हाँ 6। तो क्या क्या बोला मैंने? सुंदरता, ज्ञान, त्यागी तो लास्ट वाला, रुको पहले त्याग करा दे रहे हो, पहले गुण तो आन दो। धनवान, बलवान
और कीर्ति फेमस, और फिर त्यागी। अभी प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे सुंदर, अब बताइए कृष्ण सुंदर है कि नहीं है? अभी आप अपने भगवान को देख लो यहाँ पर कितने सुंदर है कि नहीं है? इतने सुंदर है कृष्ण, इतने सुंदर हैं कि एक बार क्या हुआ, ये जो कामदेव, अभी देखिए दुनिया में कामदेव बड़ा बड़ा काम करता है। तो ये जो है जितने भी दुनिया में स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है ये कामदेव की वजह से होता है। कामदेव के पास 5 बाण होते हैं, 5 बाण। तो जैसे ही आप बॉलीवुड फिल्म में देखते हो ना, वो कोई एक हीरो जाता है, वो देखता है हीरोइन जो आ रही है, वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ, गुंडे भाग रहे उसके पीछे, और हीरो जाके खड़ा हो जाता है वहां पर, कौन इसको छेड़ रहा है, मैं आ गया हूं बचाने के लिए, ठीक है। अभी दिखाता है हीरो में, वो एक ऐसे हाथ करता है 20 लोग फेंका जाते हैं। अभी ऐसा होगा रियल में? वो जाएगा 20 लोग पकड़ के कहां फेंक देंगे उसको, नहर में पता नहीं चलेगा। वो फिल्म है, तो फिल्म को देख करके यहां पर भी हीरो बनने के लिए कोई लाते हैं, कौन इसको आ रहा, मैं आ रहा हूं, यहां पर 2 लाफा मारते वहीं बेहोश पड़ा रहता है वो। तो ये बॉलीवुड की फिल्में जो है ये वो, तो ये ऐसा कामदेव जो है ये बड़ा आकर्षित करता है ये। तो एक बार ये कामदेव जो है नारद मुनि को छेड़ने चला गया। नारद मुनि ब्रह्मचारी है, बाल, वो तो ब्रह्मचारी हमेशा रहे। नारद बोलता है अरे मूर्ख, मेरे को क्यों तू बाण मार रहा है, एक काम कर वृंदावन जा, वहां पर तेरे को एक बढ़िया एक नौजवान लड़का जो है कई सारे युवतियों से घिरा पड़ा है वंशीवट के नीचे, और उसको बाण मारना, वो बढ़िया जगह है बाण मारने के लिए, उसको तू गिरा के दिखा, मैं मान जाऊंगा। बोला जाता हूं। तो ये पहुंचते वृंदावन, यमुना के तट पर वंशीवट के नीचे कृष्ण की रासथली है। वहां पर कृष्ण जो है ऐसा बांसुरी पकड़ करके खड़े हुए थे, त्रिभंग फॉर्म में खड़े होते हैं, सभी गोपियां सराउंड करके खड़ी हुई है। बहुत सुंदर दृश्य होता है ये, कभी आपको इसके बारे में बताएंगे वृंदावन में कैसे भगवान लीला करते हैं। तो ये ऊपर कामदेव जो है थोड़ा हाइट पे अपना बाण तैयार करता है, किसको जैसी ये मारेगा। तो भगवान की जो आंख है ना, भगवान की आंख को कमला दलया ताक्षम बोलते हैं, कमल के समान। जैसे कमल का पत्ता देखा है आपने? कमल का पत्ता जो होता है वो ऐसा एकदम इलोंगेट होता है। तो जैसे अपनी आंख यहाँ खत्म हो जा रही है ना, भगवान की आंख यहाँ तक जाती है। भगवान की आंख जो है ना वो यहाँ से शुरू होकर के पूरा कान तक जाती है, और एकदम लंबी सी आंख होती है। कभी आप हमारे मंदिर में विग्रह को देखिए, राधा माधव जी को, उनको, तो भगवान ऐसे खड़े थे और ये वहां पर खड़े होकर के बाण मारने का प्रयास करा है। भगवान खाली ऐसे तिरछी नजर से देखे उसको, खाली सब तिरछी नजर से उसको देखे, इसको कामदेव को। और जब कामदेव भगवान को देखा, इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है कि पूरा बाण वान सब छुट करके धम से बेहोश हो गया, आगे नीचे गिर गया, एकदम बेहोश होके गिर गया। और भगवान बोले अरे उठ उठ उठ, क्या कर रहा है तू, चल निकल साइड, ये जगह तेरा नहीं है। बोला अरे बाप रे बाप, ऐसा सुंदर व्यक्ति। इसलिए भगवान के लिए एक श्लोक आता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ करोड़ कामदेव भगवान के सामने मोहित हो जाते हैं, इतने सुंदर है भगवान। और भगवान की सुंदरता में कभी भी कोई बुढ़ापा का चिन्ह नहीं दिखता है। जैसे हम लोग का शरीर जो है धीरे धीरे बुढ़ापा होगा, तो चाहे वो मिस वर्ल्ड हो चाहे मिस यूनिवर्स हो, जो भी हो, बूढ़े हो जाएंगे तो सब झुर्रियाँ आ जाएगी ना, फिर सब लगाएंगे वो शहनाज हुसैन का क्रीम या फेयर एंड लवली या जो भी चीज क्रीम लगा लगा, कितना भी लगा लो, बुढ़ापा तो नहीं जाएगा, झुर्रियाँ आ जाएगी, दांत टूट जाएंगे, सब होता है ना। हमारा शरीर ऐसा ही है, वो एक दिन तो बूढ़ा हो जाएगा। भगवान जब युद्ध महाभारत में युद्ध कर रहे थे, 125 साल के थे, 125 साल के, और तभी भी इतने सुंदर दिख रहे थे कि बोलते हैं जो लोग भी अर्जुन के रथ के सामने आकर के मरे ना, अर्जुन को तीर मार रहे थे, तो जब अर्जुन को तीर मार रहे थे, जैसे ही भगवान का चेहरा देखते थे वो लोग सुध-बुध खो देते थे, अरे क्या है भैया, कौन आदमी खड़ा है यहाँ सामने। और फिर जब अर्जुन को तीर मारता था, क्योंकि वो भगवान को देख के शरीर छोड़े, डायरेक्ट भगवत धाम, डायरेक्ट भगवान, उनको लिबरेशन मिलता था, हमारे मुक्ति मिलती थी, ऐसा लिखा गया शास्त्र में। इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है, हमको उसकी कल्पना भी नहीं है। तो खैर इसके ऊपर घंटों बोल सकते हैं सुंदरता के बारे में, बहुत सारी लीला है भगवान की सुंदरता के बारे में। भगवान श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर, मतलब उनका कलर कैसा है पता है भगवान का आपको? जब बादल आते हैं ना तो घन श्यामम, घन श्याम क्या होता है, जैसे जब बारिश होने वाली है, जस्ट हुई नहीं अभी, ये काला बादल नहीं है, ये है जब बादल आ रहा है और बिजली कड़क रही है,
तो जो चमकता है ना उससे कंपेयर किया गया है, बट ये भी कम है। बहुत बहुत सुंदर है भगवान, बहुत सुंदर है। तो ये तो नहीं सुंदर, भगवान से सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी हो, भगवान से सुंदर नहीं। और भगवान का नित्य यौवनम, उनका जो नित्य जो उनका एज है वो है 11 साल 4 महीना। भगवान हमेशा इतने उम्र के ही रहते हैं, उनका कभी बुढ़ापा नहीं होता। बट वो तो सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी नित्य यौवनम, हमेशा युवावस्था में रहेंगे, हमेशा हमेशा, कभी बूढ़े नहीं होते भगवान। ये है भगवान की सुंदरता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए धन की बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा काम का मामला है। अभी दुनिया में हम लोग बोलते हैं भाई ये तो लखपति है, ये करोड़पति है, ये अरबपति है, खरबपति है। किसने सुना ये लक्ष्मीपति है? अगर उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि वो लक्ष्मीपति है। कितना धन होगा इस दुनिया में बताइए किसी के पास? चलिए अभी आपके मुंबई में जो है, हम अंबानी अदानी की बात करते हैं, कितना धन होगा उनके पास भी? अरे चलो पूरा मुंबई खरीद सकते क्या? वो उतना पैसा है पूरा मुंबई? नहीं, मुंबई का एक पार्ट खरीद रखा है। आप सोचिए भगवान इतने धनवान हैं, इतने धनवान हैं कि भगवान का जब 16,108 रानियों से विवाह हुआ था द्वारका में, तो भगवान ने सबके लिए एक एक पैलेस बनाया था। 16,108 महल अपनी एक एक रानी के लिए, और हर महल में सोने का दरवाजा, बिस्तर भी जो है पूरा सोने का सब। अब आप सोचिए अगर भगवान एक रानी के साथ एक दिन बिताते होंगे, एक दिन, तो उसका नेक्स्ट टर्न कब आएगा? अभी मान लो जैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक रानी के साथ आज, मान लो आज का दिन एक रानी, आज कितना तारीख है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 2024 को मान लो भगवान एक रानी, मान लो भगवान रुक्मिणी के साथ रहे महल में, तो अब अगर एक एक रानी को एक एक दिन देंगे तो इस रुक्मिणी का अगला टर्न कब आएगा? 16,000 दिन बाद। कैलकुलेट करो कितना होता है 16,000 दिन? 365 से 365 एक साल, 3,650 दिन 10 साल, हाँ 30,000 जो है 100 साल, तो उसका आधा कर दो, लगभग 50 साल। मतलब जब तक भगवान आखिरी रानी से मिल के आएंगे इसके पास, इसके तो दांत मत गिर चोंगे, बोले कौन है भाई तू? अरे 50 साल पहले मिले थे, ये होगा ना। बट ऐसा नहीं था। भगवान प्रत्येक रानी के साथ प्रत्येक महल में प्रत्येक समय विराजमान थे। भगवान ने अपने आप को 16,108 रूप में विस्तरित कर लिया था। पता है कैसे होता था? जब भगवान जाते थे ना रानियों के महल में, जैसे एक कृष्ण जा रहे तो 16,108 रूप बन के घुसते थे, और जब सबके घर से एक साथ बाहर निकलते थे, सब मर्ज होकर के एक साथ फिर अपने काम में जाते थे। ये है भगवान। अरे मान लो कोई आदमी के यहाँ बोल दे भाई तुम 5 शादी कर लो, मान लो अगर याद दे, संभाल पाएगा वो? एक तो सिर पे इतना नाच रही है कि हालत खराब हो रखा है, कैसे संभालोगे? समझ रहे हो? कैसे संभालोगे? बहुत मुश्किल है। तो जब हम बोलते हैं भगवान के बारे में, उनकी शक्ति को देखिए, उनके ऐश्वर्य को देखिए। खाली ऐसी हवा में बोल देना हाँ ये भगवान है, ऐसा नहीं होता है। तो इतने धनवान थे भगवान, और वास्तव में पूरा ब्रह्मांड उनकी संपत्ति है, पूरा ब्रह्मांड उनकी संपत्ति है। भगवान कितना, अभी आप तिरुपति बालाजी जाइए ना, अभी हमने वो पद्मनाभ स्वामी का जो खुला दरवाजा, इतना सोना निकला है कि पूछो मत। ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान के पास इतना धन है, इतना धन है कि कुबेर को भगवान खजांची बना रखे अपने धन का। रावण जब कुबेर से लूटने आया था, इतना धन देखे तो पागल हो गया वो। तो नहीं, ये तो बात की बात है। तो भगवान से धनवान कोई नहीं है, और कृष्ण सबसे धनवान व्यक्ति है, सबसे धनवान। तीसरा, ज्ञानवान। भगवान का जो ज्ञान है, जो बात भगवान बोल देते हैं, वो 5,000 साल पहले भगवान ये गीता को बोले थे, आज तक एक शब्द भी नहीं बदला है। आप समझिए इस बात को। जैसे हम लोग बचपन में कुछ किताब पढ़ते थे, 10 साल बाद वो किताब बदल जाती है, बदलती कि नहीं बदलती है? वो बोलता है अरे भाई ये तो गलत इंफॉर्मेशन था। बट भगवान की कोई भी बात गलत नहीं होती, और भगवान को सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है भगवान को, सब कुछ। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं भगवान के ज्ञान का। ये चीजें, जयद्रथ को जब मारना था, तो जब भगवान अर्जुन को बोले कि जयद्रथ का सिर काट दो, मतलब तीर से मारो, तो जयद्रथ के को वरदान था
कि जो व्यक्ति इनका सिर काटेगा, जयद्रथ का, जो भी व्यक्ति इसके सिर को जमीन में डालेगा वो शरीर भस्म हो जाएगा। ये जयद्रथ को वरदान। अब ये बात अर्जुन को नहीं पता, तो भगवान इसको बोले, अर्जुन जयद्रथ को ऐसे तीर मारना कि इसका सिर कट के इसके पिता के गोद में गिरे। तो जब अर्जुन तीर मारा तो इतने फोर्स से मारा कि जयद्रथ का सिर कट करके उसके पिताजी तपस्या कर रहे थे बैठ करके, और पिताजी के गोद में आके सिर गिरा। अब मान लो आप तपस्या करो, पूरे ऐसा खून उनका आके गिरेगा तो कैसा लगेगा आपको? तो जैसे ही उठे बोले, हट क्या गंदा चीज आ गया, ऐसे हाथ मारे, सिर नीचे गिरा, भस्म हो गया शरीर। जब भगवान अर्जुन के रथ पे थे, तो अर्जुन को जब रथ खत्म हो जाता है, तो युद्ध खत्म हो जाता है, तो रथ को लेके जाते हैं भगवान, और अर्जुन को एक जगह में जाकर के रोकते हैं, और अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अभी युद्ध खत्म हो गया है, तुम रथ से उतर जाओ। तो अर्जुन बोलता है, भगवान आप उतर जाओ पहले। तो भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं अर्जुन पहले तुम उतर जाओ। तो ये बोलता है, भगवान आप उतर जाओ। अरे मैं बोला ना पहले तुम उतरो। तो अर्जुन उतर के थोड़ा दूर, बोलते थोड़ा दूर जाओ। फिर भगवान उतर के जाते हैं। जैसे ही भगवान उतरते हैं रथ से और थोड़ा दूर जाते हैं, बूम से ब्लास्ट हो जाता है। पूरा जो रथ था उसका एक कण भी नहीं दिखता, इतना भयंकर। अर्जुन देख के, अरे बाप रे बाप। बोलते अर्जुन इस रथ पे इतने बाण लगे थे ना कि एक कब का ब्लास्ट हो गया होता। मैं खड़ा था बोल के बचा हुआ था, मैं खड़ा था बोल के बचा था, और इसीलिए मैं तुमको बोला था कि इसको संभालना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भगवान जो है, धनवान का बताया, सबसे बलवान भी है। बलवान कैसे? भगवान उस गोवर्धन पर्वत को, अभी कई लोग जो है भगवान को बोलते हैं, हाँ भगवान देखो रासलीला की। अरे भैया रासलीला के बाद क्या किए वो देखो। हम लोग क्या गाते हैं, अभी हमने गाया ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। तो भगवान गोपीजन वल्लभ तो है ही, भगवान गोपियों के साथ लीला करते हैं, बट उसके नेक्स्ट लाइन क्या है? गिरिवरधारी। उन गोपियों को सुरक्षा देने के लिए भगवान 7 दिन 7 रात अपने छोटी उंगली पे, लेफ्ट हैंड था, छोटे उंगली पे पर्वत उठा के रखे थे। 7 दिन 7 रात। जब भगवान गोवर्धन उठाए ना, तो वहां के व्रजवासी लोग अपना अपना लाठी लेके आ गए। अरे कान्हा इतना भारी पर्वत है, तुम उठा नहीं पाओगे, हम तुमको सपोर्ट देते हैं। तो भगवान बोले, आप कितने दयालु हो, आप लोग कितने महान हो, ठीक है मैं छोड़ देता हूं। भगवान थोड़ा उंगली नीचे कर लिए सब दम से गिर गया, ए उठा 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 उठा। तो भगवान बोले, मैं ही उठाता हूं, ठीक रहेगा ये। भगवान की ताकत देखिए। वृंदावन में भगवान ने कोई भी असुर को तीर बाण से नहीं मारा, हाथ से मारा सबको। देख लो आप, लीला पढ़िए। कोई भी असुर आया ना, तो बोलते हैं कि जैसे कंस मामा कृष्णा के लिए हर दिन खिलौना भेजते थे। जैसे मामा होते ना, मामा गिफ्ट भेजते ना अपने भांजे के लिए, तो हर दिन आज अरिष्टासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना, और कृष्णा उसको मार के रिटर्न गिफ्ट भेजते थे, लो मामा वापस ले लो, ये बेकार खिलौना है। जैसे बच्चा तोड़ के भेजता है, फेंक देता है तोड़ के, वैसे ही भगवान मार के भेजते थे उसको, ले वापस ले लो। तो पॉइंट ये है, उनकी शक्ति देखिए, इसीलिए हम कृष्ण को भगवान कहते हैं। 5वां, भगवान का कीर्ति। आप कहीं भी जाइए भगवान का आपको कीर्ति मिलेगा। अच्छा आप उत्तर तरफ जाइए, बद्रीनाथ में बैठे हुए हैं भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में, बैठे कि नहीं बैठे बद्रीनाथ में, वहां तपस्या कर रहे हैं। आप इधर जाइए, पूर्व में जाइए, ईस्ट की तरफ, वहां जगन्नाथ जी बैठे हैं जो खाए जा रहे हैं। तो तपस्या करने के लिए भगवान उत्तर में है, पूर्व में भगवान भोजन खाते हैं। आप वेस्ट में जाइए, इधर द्वारकाधीश जी बैठे हुए हैं जो आपका बिजनेस करते हैं, पैसा कमा रहे हैं वहां पर, बहुत वो है ना, सॉरी राजमहल, राजा के रूप में राज कर रहे हैं। तिरुपति में पैसा कमा रहे हैं, नीचे साउथ में पैसा कमा रहे हैं। कहीं भी चल जाइए आप, अरे ये तो छोड़िए, आप इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जाओगे ना, आपको वहां भगवान के अवशेष मिलेंगे वहां पर। हाँ, पंढरपुर में कीर्तन कर रहे हैं भगवान। तो हर जगह अंतर मध्य सर्वतः हरि गीयते, हर जगह भगवान का गीत गाया जा रहा है, गुणगान गाया जा रहा है। कृष्ण यूनिवर्सल गॉड है, वो किसी एक पंथ के भगवान नहीं है। आप ये मत सोचिए, जैसे अपने महाराष्ट्र में भगवान को रुक्मणी विट्ठल के रूप में जानते हैं, तो विट्ठल की कथा तो आप सबको पता ही होगी। विट मतलब ईटा ना, ईटा, अपने भक्त के लिए खड़े हुए हैं भगवान ईटा पर। तो
कहीं भी जाइए भगवान के भक्त आपको मिल जाएंगे, कहीं भी जाइए संत लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हर जगह भगवान का गुणगान है, कीर्ति। और छठा है भगवान का वैराग्य। इतना होने के बाद भी भगवान को कोई घमंड नहीं होता। आप सोचिए, एक इतना धनवान व्यक्ति जिसके पास 16,000 महल है, वो अर्जुन के लिए क्या बन गया? सारथी बन गया, मैंने ड्राइवर। हाँ, कोई ड्राइवर बनेगा? और वो भी कहां पर? करोड़ों लोगों के सामने। सोचो आप, मतलब आप मान लो आप इस गांव के सबसे रईस व्यक्ति हो, ठीक है, और आपको जो है एक प्रोग्राम में जाना है, और आप जो है, आपको कोई बोलता है कि अब ड्राइवर सीट में बैठो, और वहां सब लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, और आप कार चला के ड्राइवर के रूप में जा रहे हो। कितना अजीब लगेगा। सब कुछ तो चाहिए मैं मालिक बनूं ना, बट भगवान अपने भक्त के लिए ड्राइवर बन जाते हैं। ड्राइवर बन करके भगवान जाते हैं। और पता है, मैंने सुना है ऐसा, महाभारत में अर्जुन, इतना शोर होता था कि अर्जुन के लिए बोलना मुश्किल था कि भगवान को कहाँ चलना है, तो लात मारना पड़ता था सामने वाले व्यक्ति को ना, लात या इशारे से मार के बोलना पड़ता था कि लेफ्ट की राइट चलो, और भगवान वो सहने को तैयार थे। तो भगवान अपने आप को पार्थ सारथी, ये भगवान का ह्यूमिलिटी है, भगवान का वैराग्य है। वृंदावन का सोचिए, भगवान को वृंदावन में सबसे ज्यादा प्रेम मिला, बट 11 साल की उम्र में भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए। चले गए नहीं चले गए? तो सबसे बड़ा वैराग्य है। इस दुनिया में जहां बहुत प्रेम मिलता है वो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है कि नहीं है? यहां तो घर में कितना लात मिलने के बाद भी नहीं छोड़ते लोग। प्रेम तो छोड़िए, इतना गाली गलौज होने के बाद भी, लात मिलने के बाद भी घर से चिपके रहते लोग। और भगवान देखिए, इतना प्रेम मिलने के बाद छोड़ दे रहे। तो सबसे बड़े वैरागी है। भगवान को कोई घमंड नहीं है कि मेरा इतना ऐश्वर्य, मेरा इतना वो है, कुछ नहीं। सोचिए आप, भगवान राजसू यज्ञ में शिशुपाल 100 गाली दिया भगवान को, 100 गाली सह गए। अभी मान लीजिए सभा में कोई उठ करके मान लीजिए आपको कुछ उल्टा पल्टा बोलने लगा, 2 शब्द बोलेगा, आप 4 बोलोगे, है कि नहीं है? 2 शब्द बोलेगा, 4। आज ही मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मैं मंदिर में जा रहा था, समा उधर मैं एक जगह में चला गया चप्पल पहन करके, तो कोई मेरे को थोड़ा सा ऐसे बोल दिया, चप्पल पहनने मत जाओ। मैं बोला ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। तो तुरंत मेरे मुंह से ऐसा ही निकला। मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, मैं भी इसी कैटेगरी में, मैं थोड़ी कोई बड़ा महान हूं। तुरंत फिर मैं जस्ट उनको बोल करके मैं निकला। मैं बोला यार देखो हम लोग के मन में कैसा रोष बैठा हुआ है। 2 कोई बोला, तुरंत 4 बोलते हैं। हम ये बोल सकते हैं माफ कर दीजिए प्रभु जी, गलती हो गया, ऐसा ही बोल सकते हैं ना, माफ कर दीजिए। बट तुरंत जो है रिएक्शन आता है। बट सोचिए उस राजसू सभा में, देखिए सूर्यदेव बोल रहे हैं मेरे को अंदर आन दो, क्यों मेरे को रोक रहे हो? इसलिए हवा वायुदेव को बोले उड़ा इसको। तो नहीं, अच्छा है ना, ये कितना अच्छा, ये कथा का असली वातावरण है। गांव में ऐसी कथा होती है, पेड़ों और ये सब इनमें। हाँ, नहीं भी, बट ऑफकोर्स जो प्रवक्ता थे और श्रोता थे वो बड़े महान लोग थे। हम लोग तो हैं तो नहीं। हाँ चलिए, बस 5 मिनट, अरे समय भी हो गया है, बस तो चलेगा। रहने दो, सुनना है, देखना थोड़ी है। मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है, खाली सुन लो आप। भगवान को देखिए, भगवान सामने खड़े हैं। तो वैराग्य भगवान का देखिए, भगवान जो है वो राजसू सभा में 100 गाली शिशुपाल उनको दिया, और भगवान एकदम आसन में बैठे हुए थे, सबसे ऊंचे आसन में भगवान बैठे हुए थे। तो भगवान की मौसी का बेटा था शिशुपाल। तो शिशुपाल को इतना उसका द्वेष था भगवान के प्रति, इतना द्वेष था कि बचपन से तोतली आवाज में भगवान को गाली देता था। तोतला बोलने में मैं बोलूंगा नहीं, तोतली आवाज में गाली बकता था भगवान को, पैदा होती गाली बरका था, इतना द्वेष था उसके हृदय में। तो उसकी मां देखी कि बाबा ये तो कृष्ण से बहुत द्वेष कर रहा है। तो कृष्ण उसको बोले थे, मौसी इसको 100 गाली माफ करूंगा। 100 गाली कैसे? एट ए टाइम। अगर एक ही रफ्तार में 100 गाली देगा तो माफ करूंगा, 100वां के बाद बोलेगा तो फिर नहीं छोड़ूंगा। तो जब ये, अरे रहन दो, इट्स ओके, चलेगा, बस 5 मिनट, कोई दरकार नहीं है। हाँ आप इधर आइए, यहां बैठ जाइए, नहीं तो ऊपर बैठ जाइए, किसी को आना है तो। बस 5-10 मिनट हो गया। आराम से बैठिए, कोई बात नहीं। अरे गांव का माहौल है, जो है मस्त, मिट्टी में बैठो तो बैठो, क्या टेंशन है।
आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिशुपाल जो है वो जब रासु यज्ञ हुआ, ये एपिसोड बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रासु यज्ञ जब हुआ तो सारे बड़े बड़े राजा लोग आए हुए हैं हस्तिनापुर के, सबके सब लोग बोल रहे हैं कि किसकी पहली पूजा होगी, प्रथम पूजा किसकी करे। तो सब लोग बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की करो, भीष्मदेव की करो, ये बड़े हैं ये। बट युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, सबसे पहले कृष्ण की पूजा होगी, ये परम भगवान है, सबसे पहले इनकी पूजा होनी चाहिए। तो कई लोग इसके पक्ष में थे और कई लोग विरोध में थे, लेकिन सारे साधु संत सब बोले नहीं नहीं, कृष्ण की पहली पूजा होनी। तो कृष्ण को बड़े आसन में बैठाया गया। अभी पूजा स्टार्ट होने वाली ही है, इस शिशुपाल ऑलरेडी इतना द्वेष है, जैसे अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है और मान लीजिए उसका गुणगान हो रहा है, उधर गुणगान हो रहा है, आपको आग लग रही होगी, है कि नहीं है। तो शिशुपाल का हृदय जलने लग गया एकदम, अरे यार ये ग्वाला को बैठा दिए ऊपर, कैसा ये लोग पागल लोग हो गए क्या, बर्दाश्त ही नहीं हुआ। 20 सभा में आकर के उटंग पटांग शुरू। जैसे शादियों में आप देखते हो कोई जीजा फूफा या साला कभी कभी पूरा बखेड़ा कर देता है ना, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं खाली। आपको मैं देखा हूं कि मेरी बहनों की शादी हुई है, सब ये जीजा फूफा और कोई साला अगर होगा, ये 3 लोग जो होते हैं ना, ये बड़े शादियों में बिघन डालने वाले, कि इनको वरदान है कि अगर कुछ भी होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक हमारे भक्त के बहन की शादी थी, 2 बहन थी उसकी। तो पहली बहन की जब शादी हुई तो वो लोग बिहार यूपी से थे, तो बहुत दहेज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर सब देते हैं। तो उसको कुछ दिए होंगे 5 साल पहले। अभी दूसरी बहन की शादी थी 5 साल बाद, तो वो जीजा जो है ना, जो दुल्हन का जीजा, वो जाकर के सब देखने लगा क्या क्या दे रहे हैं उसको। तो वो देखा कि एक बढ़िया सा एक्टिवा जो है खड़ा हुआ है वहां पर, नया एक्टिवा। तो घर में जाके पूछा भाई ये किसके लिए, बोले ये होने वाले जमाई के लिए। बस इसको चढ़ गई, ये बारात बस आने वाली है और ये वहां हंगामा शुरू किया, तुमने मेरे को एक्टिवा नहीं दिया था 5 साल पहले, मैं भी तुम्हारा घर का जमाई हूं, पहले एक गाड़ी लाओ तभी बारात आगे बढ़ेगी। तो उसको बोले अरे बाबा 5 साल हो गए उस बात को, तुम तो अभी हो गए, नहीं नहीं मेरे को भी चाहिए ही चाहिए, पूरा बिगन कर दिया ठा करके। तो ऐसे कुछ लो माइंडेड लोग होते हैं जो लोग पूरी सभा को खराब कर देते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अच्छा खासा माहौल होगा, शादी का माहौल होगा या कोई सत्संग का माहौल होगा, वो बीच में जो है बखेड़ा खड़ा कर देंगे। तो ये शिशुपाल ऐसा ही था, ये खड़ा हो गया और ले दमाल गाली बकने लगा भगवान को, कृष्ण को। बोलते ये क्या इसको पता है, इसको कुछ नहीं आता, तो गाय चराने वाला है, तुम लोग इसको पहली पूजा कर रहे हो। अरे इसके तो माँ बाप कौन है उसको पता नहीं है, देव जन्म लिया मथुरा में और फिर वृंदावन में आ गया, ऐसे ले दमादम बोले जा रहे हैं। 90 गाली दे दिया। तो जो है ना एक व्यक्ति काउंट करा था, तो भी बोला 91 92, अब ये तो जोश में बोले जा रहे 95 96 97 99, जैसी 100 हुआ भगवान बोले शिशुपाल सावधान। लेकिन ये तो अब आप आक्रोश में तो रुकते थोड़ी हम लोग। फिर जैसी नेक्स्ट गाली बोला, भगवान सुदर्शन चक्र निकाले, गला काट दिए सीधा वहीं पर। लेकिन उसके बाद भी उसके शरीर से आत्मा निकली और भगवान के चरणों में आके समा गई। अब ये दृश्य युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में आके समा रही है। तब भगवान युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, इनको नारद मुनि को पूछते हैं, अरे ये कैसा हुआ भाई, भगवान को गाली दिया और भगवान के शरीर में समा गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तब नारद मुनि बोलते हैं, अरे यही तो भगवान का गुण है, भगवान को चाहे गाली दो, कैसे भी करके भगवान के संपर्क में आ जाओ, आपका उद्धार होना ही होना है। चाहे उनको गाली भी दे दो तभी भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान कोई चीज का बुरा नहीं मानते, ये भगवान की गुणवत्ता है। भगवान इतने टॉलरेंट है, इतने वैरागी है, उनको कोई फर्क, उनको क्या लगता है कि अरे चल मेरे को कुछ बोल तो रहा है, कम से कम मेरे को बोल रहा है, ऐसा ये भगवान एक गुण है। तो आप समझिए मैं आपको ये क्यों बताया, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवदते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। हे अर्जुन ये बात जान लो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी चीजों में सर्वस्व हूं, मत्ता
सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ इस दुनिया में मुझसे आता है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो मेरा भजन करता है। और बुद्धा भाव समन्विता, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। इसीलिए हम सब जब गीता पढ़ रहे हैं, हमको पहले जानना होगा हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान को गुणगान कर रहे हैं, है ना। ये पहला तत्व है भगवत का, ईश्वर। आप गीता पढ़ करके अगर ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण परम भगवान है, तो फिर क्या मतलब हुआ गीता पढ़ने का। लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में गीता पढ़ते हैं, बट वो बोलते हैं कृष्ण जो है वो खाली एक साधारण व्यक्ति थे, वो आए बस अपना लीला करके चले गए। या कई लोग बोलते हैं भगवान जो है केवल एक लाइट, एक रोशनी है, एक रोशनी है। अरे मुझे बता दो, इस दुनिया में रोशनी को कौन प्रेम कर सकता है? अगेन, रोशनी एक लड़की का नाम नहीं हो, तो रोशनी मतलब कोई लाइट, कोई लाइट, आप समझ रहे हो। जब हम प्रेम की बात बोलते हैं, आप प्रेम उसी से कर सकते हो ना जो हमारे कोई आदान प्रदान होगा, या आप गिफ्ट देते हो, गिफ्ट लेते हो। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो प्रेम कैसे करेगी वो? जब उस बच्चे को खिलाएगी, उसको नहलाएगी, उसको स्कूल के लिए तैयार करेगी, उसका सेवा करेगी। जहां प्रेम है वहां सेवा है। सच है कि नहीं है? बिना सेवा के कोई प्रेम नहीं हो सकता। अगर मान लो एक पत्नी अपने पति को बोलेगी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, अभी वो रात को काम से थक हार के आया है, अब गेट पे मैं बहुत प्रेम करती हूं आपसे, मैं बहुत, बोले अरे ठीक है कुछ खिला तो सही पहले। तो पत्नी का प्रेम कैसे आएगा पति के लिए? जब वो खाना बना के खिलाएगी उसको। सच है कि नहीं है? तो जो भी आप प्रेम की बात बोलते हो, आपको सेवा करना चाहिए। सेवा से पति का प्रेम कैसे आएगा पत्नी के लिए? वो कमा के लाएगा, उसको घर में जो दरकार है वो देंगे, वो भी सेवा कर रहे हैं ना, वो भी मेहनत करके ला रहे। किसके लिए? घर वालों के लिए। तो ये प्रेम आदान प्रदान होता है। बट जब आप बोलोगे भगवान तो केवल एक लाइट है, अरे लाइट को मैं कैसे प्रेम करूं भाई? लेकिन आप सोचिए, जैसे अभी प्रभु जी ने यहाँ विग्रह बैठाया, तो अभी आप ये विग्रह को फल फूल ला के चढ़ाओगे, माला चढ़ाओगे, सफाई करोगे, सेवा कर रहे हो ना। अभी हम भगवान ने कीर्तन करे, सेवा है ना, उनका गुणगान कर रहे, सेवा है ना। तो ये सेवा है। इसलिए भगवान जो है वो कोई निराकार निर्ब्रह्म व्यक्ति नहीं है। माने व्यक्ति बोलने तो वो निराकार निर्ब्रह्म नहीं है, वो साकार भगवान का रूप है। हम जैसे ही वो बोल, जैसे मैंने बोला ना नरसिंह मेहता के एग्जाम्पल में, और आपको तुकाराम महाराज स्वयं नहीं बोले क्या? तुकाराम महाराज विट्ठल, अभी आप पंढरपुर जाते हो, मैं तो कई बार गया हूं पंढरपुर, आप विट्ठल जी का दर्शन किए हो एकदम करीब से, आप लोगों ने देखा होगा ना, करीब से एकदम विट्ठल जी को टच किया ना, उनके पाँव में एक गड्ढा बना हुआ है, देखा है आपने? तो बोलते हैं एक लड़की थी जब आई ना, तो वो बोली मैं नहीं मानती ये भगवान है, ये पत्थर है। मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उसका भी मंदिर बना हुआ है ऐसा मैं सुना हूं। वो आ करके बोली मैं नहीं मानती है। तो वहां के जो पुजारी बोले ये साक्षात भगवान है, बोले छू के देखो। तो वो गई और पाँव में, जैसे आप जब अपने पाँव में से छूते हो तो एक गड्ढा बन जाता है ना, चमड़ी रहता है, तो भगवान के पाँव में गड्ढा बन गया, मतलब एक डिप्रेशन हो गया। आज भी है वो, जाके देखिए, साक्षात भगवान है। भगवान विट्ठल जी का जो रूप है वो साक्षात भगवान है, वो कोई पत्थर नहीं है। इसलिए हम लोग में भ्रांता फैला दी गई है कि भगवान तो पत्थर है। खाली भगवान पत्थर के बने हुए हैं, बट वो साक्षात भगवान। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान उसमें रूप ले लेते हैं। हमारे तो कई एग्जाम्पल है, इस्कॉन मंदिर में तो कई उदाहरण है जहां भगवान ने पुजारी से रेसिप्रोकेट किया है। मेरा आंखों देखा है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। वो मेरा आंखों देखा वह कैसे भगवान अपने भक्तों से वो करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम भगवान के बारे में पढ़ रहे गीता में, आप समझिए हम साक्षात सगुण भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये भगवान और ये भगवान आपकी बात सुनते हैं। ऐसा नहीं कि ये भगवान जो है खाली पत्थर खड़े हुए हैं, कुछ नहीं। आप जब आते हो, इनको प्यार से फूल चढ़ाते हो, इनको प्रणाम करते हो, इनको प्रसाद चढ़ाते हो, भोग चढ़ाते हो, वो खाते हैं, वो सुनते भी हैं। वो आपकी खीरचर गोपीनाथ एग्जाम्पल, आप लोग तो पता नहीं उड़ीसा रेमुना कभी जाओ, लेकिन आप इस्कॉन से जुड़े रहोगे तो आपको ये सब जगह जाने का मौका मिलेगा। रेमुना में एक मंदिर है, खीरचोर गोपीनाथ उनका नाम है। तो एक बड़े महान आचार्य माधवेंद्र पुरी वृंदावन से पुरी जा रहे थे, और वो रास्ते पे आया था ये खिलचोर, बालासोर करके जगह है वहां पर। तो गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर 7 हंडियों में भगवान को खीर चढ़ाते, खीर का भोग चढ़ता है 7 हंडी में, छोटा छोटा हंडी, उसको बोलते हैं अमृत केली।
कभी खाओगे ना, दुनिया में ऐसा खीर नहीं खाया होगा आपने। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। मैं जब पहली बार खाया, मतलब अरे बाबा क्या रेसिपी है, पता करो, सो घर जाके बनवाएंगे। बोले रेसिपी दे देंगे नहीं आपको, ये कुछ अलग ही टेस्ट है इसका, बहुत टेस्टी है वो। तो ये माधवेंद्रपुरी वहां रुके थे, तो ये क्या हुआ, 7 वो हंडी चढ़ाई गई, भगवान को भोग लगाया गया और इनके सामने भोग लगाया गया। तो ये देखे तो इनके मन में क्या भाव आया कि अगर एक हंडी से मैं थोड़ा सा खीर चख लूंगा तो मैं वृंदावन जाके मेरे गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, ऐसा ही खीर बनाऊंगा। चखने पर ना पता चलेगा क्या खा रहे हैं भगवान, बट तुरंत इनके मन में आया कि अरे अभी तक तो भगवान को भोग नहीं लगाए, और भोग लगने से पहले ही मैंने खा लिया मन में। इसलिए जब आप भगवान को भोग लगाते हो ना, तो उसके पहले किसी को दिखाना नहीं चाहिए भोग, इसलिए ढक के जाना चाहिए। ये माताओं के लिए शिक्षा है कि जब आप भोग लगाते हो भगवान को, तो ऐसे खुले में मत लेके जाइए। अगर मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो या कहीं कुछ, तो ढक के लेके जाना चाहिए, नहीं तो पहले ही देख के हम लोग खा लेंगे उसको मन ही मन, तो फिर बाकी लोग नहीं खाएंगे, मतलब भगवान नहीं खाएंगे। छुपा के ले जाना चाहिए उसको। खासकर कुत्ता या कोई बिल्ली जानवर कोई देख ले तो फिर भगवान नहीं उसको लगा, वो दूषित हो गया, वो फिर वो भोग नहीं लगता वो। इसलिए किचन से डायरेक्ट तुरंत पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, मतलब देना चाहिए। देन आओ तो माधवेपुरी जो है वो इतना शोक करने लगे, हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने मन ही मन भगवान का भोग खा लिया, मैं एक नंबर का अपराधी हूं। ऐसा करके दूर भाग गए मंदिर से और जाके सिर पटक के रोने लग गए कि मैं इतना बड़ा भागा हूं, मैं इतना नालायक हूं कि मैंने भगवान के खाने से पहले मैंने खा लिया मन में, मैंने खा लिया मन में। तो फिर क्या हुआ, रात को भोग लगा, भोग लग के वो सब हो गया, पूरा प्रक्रिया हो गई। रात को 1 बजे पुजारी के सपने में आते गोपीनाथ जी, बोलते पुजारी उठो। तो बोले अरे ये क्या हो रहा है, बोले मेरा ऑल्टर खोलो, मेरा मंदिर का दरवाजा खोलो। तो बोले अरे भगवान अभी टाइम देखा है, 1 बज के 4:30 बजे मंगला आरती होता है, अभी मुझे भी सोना, अभी सो। तो बोला नहीं 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 जाओ खोलो। बोले क्या हो गया, बोले मेरा एक भक्त आया था और उसके मन में ये खीर खाने की इच्छा हुई थी और वो खीर उसको दे के आओ। तो बोला अरे भगवान वो सब तो मैंने बांट दिया, वो तो खीर भोग निकला और बांट गया। बोले 1 मटकी अभी भी रखा हुआ है। बोले जाके देखो, मेरा जो पाँव है ना, जैसे भगवान ऐसे खड़े होते हैं ना, तो पाँव के पीछे 1 मटकी खीर रखा हुआ है, जाओ देखो। ये जाके खोल के देखा, भगवान खड़े ऐसे, उनके कपड़े के पीछे 1 मटकी खीर रखा हुआ है। दिमाग घूम गया इसका, अरे बाप रे बाप, भगवान ने खीर चुराई थी, 7 में से 6 ही वापस किया, 1 खुद रख लिया। इसलिए उनका नाम पड़ा खीर चोर गोपीनाथ, खीर की चोरी की थी, बहुत फेमस है, आप गूगल में मार के देख सकते हो खीर चोर गोपीनाथ। तो फिर ये उस खीर को लेकर के चिल्लाते हुए भागे रात को 1 बजे, अरे कौन है वो महान भक्त जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई है। तो उनका नाम भी भगवान ने बोला, बोले माधवेंद्रपुरी मेरा भक्त का नाम है, चिल्लाओ माधवेंद्रपुरी, जागो, दूर बैठ के रो रहा है, उसको खीर दो। वो चिल्लाते हुए गया, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो वो सुने, वो गया और वो खीर दिया। वो खीर के साथ साथ माधवेंद्रपुरी पूरा मटका खा गए, वो मट्टी भी खा गए पूरा। बोले भगवान ने इसको छुआ है, छू के तभी तो पीछे रखा होगा ना, तो भगवान का स्पर्श है, और पूरा खा गए। उस दिन से फेमस हो गया वो मंदिर खीरचोर गोपीनाथ। बोलो खीरचोर गोपीनाथ भगवान की जय। ये भगवान लीला किए हैं, आज आप जाइए वहां पर आपको लीला बताएंगे। तो ये जो विग्रह होते हैं ना, ये साक्षात कृष्ण है। अगर आप भक्ति से इनको अप्रोच करोगे, ये आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे, आपको दर्शन भी देंगे, आपको आपका जो चीज़ें सब आप इनसे शेयर कर सकते हो। इसीलिए ये मंदिर जो होते हैं, ये मत सोचिए खाली आए घंटी बजा दी, 2 इलायची दाना खा के चले गए और हो गया। नहीं नहीं, मंदिर बनाए जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। जैसा भी ये मंदिर प्रभु जी ने बनवाया है, अब यहाँ उत्सव होना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, भगवान का कीर्तन होना चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। हमारे इस्कॉन मंदिर आप आके देखिए, सुबह 4:30 से लेकर रात 10 बजे तक कंटिन्यूस सेवा चलती रहती है, कंटिन्यूस। 6 बार दिन में भगवान खाते हैं, भोग खाते हैं 6 बार, और एक से एक, भगवान राजा है ना, तो भगवान को एक से एक आइटम, बाल भोग, संध्या भोग, राज भोग, शयन भोग, ये भोग वो भोग, सब चढ़ाते रहते हैं, दिन भर चलता है। 5 पुजारी 5 क्या 10 पुजारी लगते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसा मंदिर होना चाहिए। मंदिर ऐसा नहीं कि बस एक उजाड़ में बना के रख दिए उसको, माने
मैं आपकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जब हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर का उद्देश्य क्या है? मंदिर का उद्देश्य भगवान की सेवा करना, और भगवान खुश होकर लेते हैं। और जो लोग भी मंदिर बनाते हैं, जो लोग भी इस दुनिया में मंदिर बनाते हैं भगवान के लिए, भगवान अपने धाम में उनका घर बनाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने कहा है। प्रभुपाद जी जुहू मंदिर बना रहे थे, अपना इस्कॉन जुहू, जो बहुत फेमस मंदिर है। वहां पर एक सेठी करके एक बिल्डर थे, और भक्तों के रहने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने मंदिर के पास में ना कुछ फ्लैट्स बनाए भक्तों के रहने के लिए। प्रभुपाद जी ने वो कहा था, बिकॉज यू आर बिल्डिंग दिस प्लेस फॉर लॉर्ड्स डिवोटीज, भगवान के भक्तों के लिए आप जगह बना रहे हो, भगवान अपने धाम में आपको जगह देंगे। प्रभुपाद जी उसको बोल के गए, यू विल कम बैक टू गॉड। सोचिए आप ये चीजें। तो इसीलिए ये मंदिर बनाना, आप देखिए वृंदावन जाकर के 5,000 मंदिर है। हर घर में आप जाओगे तो पहले मंदिर है, बाद में घर है। आप देखो जाकर के। तो ये मंदिर जो है, ये केवल इसके लिए नहीं कि बस चढ़ा दिए कभी हफ्ते में भूले भटके आ गए, नहीं, ये नित्य सेवा के लिए भगवान की, नित्य रूप से यहाँ सेवा होनी चाहिए भगवान की। और सेवा करते 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 आप देखोगे भगवान आपको इसी रूप में दर्शन देंगे। जिस विग्रह की आप सेवा करते हो ना, वही रूप में भगवान आपको अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। जब आप शरीर छोड़ोगे, वो उसी रूप में आएंगे और आपको उठा के लेके जाएंगे अपने साथ। ये भगवान बोलते हैं शास्त्र में। तो इसीलिए आज हम इस तत्व पर चर्चा किए, समय हो गया अब। भगवान परम ईश्वर है। तो जब आप भक्ति कर रहे हो या भगवता पढ़ रहे हो, इस भाव से पढ़िए कि भगवान, हमें आपको जानना है, आपकी सेवा करनी है, ये जीवन उसी लिए बना हुआ है। तो हम लोग आज ईश्वर पे चर्चा किए हैं। अगले समय और जीव का क्या संबंध है भगवान के साथ, हम कैसे भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और जीव के बारे में बहुत सारी, जो जीव मतलब हम सब जीवात्मा है, हमारे बारे में, वो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे, अगले कक्षा में। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग बढ़िया से यहाँ रोड पे बैठ कर कथा सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान सामने प्रकट है, आपसे बहुत खुश होंगे आज एटलीस्ट, और मुझ पर भी कृपा होगी भगवान की, अगर हमने अच्छे से गुणगान किया भगवान का तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना आपको, आपके मन में कोई संशय है तो पूछ लीजिए, आपको माइक दे देंगे। अगर माइक में शर्म आ रहा है तो ऐसे खड़े होकर बोल दीजिए। अगर हिंदी नहीं बोल पा रहे तो मराठी में बोल दीजिए, कोई ट्रांसलेट कर देगा, या और कोई भाषा में बोलना है तो उसमें बोल दीजिए। नारद मुनि का शादी हुआ था ना, वो एक ऐसी लीला आती है कि एक बार नारद मुनि भगवान से पूछे थे कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। तो भगवान बोले, भैया मत देखो मेरी माया को, बहुत खतरनाक है ना। तो बट नारद मुनि बोले, नहीं मुझे देखना है। तब भगवान ने बोला, ठीक है जाओ। तो क्या हुआ, सडनली पूरा माहौल चेंज हो गया, और नारद मुनि जो है वो एक जगह से जा रहे थे, तो वहां पर एक लड़की का स्वयंवर चल रहा था, एक राजकन्या का, एक बहुत सुंदर कन्या थी, और स्वयंवर होने वाला था वहां पर। नारद मुनि वहां चले गए, तो सब लोग खड़े वहां पर बैठे हुए थे। तो भगवान से नारद मुनि मांगा था कि भगवान आप जो है ना, मेरे को ऐसा रूप दो कि, हाँ, वो स्वयंवर का सुन करके वो भगवान के पास गए और बोले, भगवान ऐसा रूप मेरे को देना कि वो लड़की मेरे को ही चूज करे, मतलब इतना सुंदर मेरे को बना दो। सोचो, भगवान से ही मांग रहे कि मुझे सुंदर बना दो ताकि मुझे हो जाए। हाँ, मुझे हरि जैसा रूप चाहिए, ऐसा हरि मतलब आप जैसा रूप चाहिए। हाँ, आप जैसा रूप चाहिए। तो भगवान बोले, तथास्तु, जाओ भाई नारद मुनि, शादी का तुम्हें मन में आ गया, जाओ। तो ये जाके बैठ गए और एकदम स्मार्ट बन करके ये सोच रहे, वाह, अरे कितने सब लोग वहां आए, स्वयंवर वाला समझ लो ना, आपने देखा होगा ना, सीता मैया के स्वयंवर हुआ था। तो सब नारद में सोच रहे, ये तो मेरे को ही चूज करने वाली है, समय हो गया ना। तो मेरा तो ये नारद मुनि सोचे कि मेरे को ही चूज करेगी, ये तो एकदम स्मार्ट पूरा हीरो बन रहा है वहां बैठ करके एकदम। और सब बैठे, सब इनको देख के थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। तो इनको लगा, देख जल रहे मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। ठीक है। तो वो आई माला लेकर के, ऐसा माला लेकर के आ रही है। नारद मुनि ऐसे उठने वाले थे, वो आ रही है वहां से, ऐसे, हाँ मेरे को ही तो पहनाने वाली है, भगवान का वरदान है। इसको देख करके वो हंस के चली गई बाहर, और देखे कि वहां स्वयं भगवान बैठे हुए थे, वहां स्वयं जो है विष्णु बैठे हुए थे, और उनको पहना दी माला जा करके। नारद मुनि को इतना गुस्सा आया, अरे ये भगवान जो है ये भी क्या करते हैं, ये मेरे को
इतना बेइज्जती। तो सब लोग नारद मुनि को देख के हंसने लगे। और नारद मुनि जो है वो बोले शक्ल देखिए अपनी, आ गया है स्वयंवर में शादी करने के लिए। हट! जा तो वहां पर तालाब था, जाके देखे बंदर का रूप था। बंदर का रूप था। नारद मुनि को इतना गुस्सा आया कि जाके सीधा भगवान को श्राप दे दिया। बोले जिस तरह मैं आज एक स्त्री के वियोग में रो रहा हूं, मतलब शादी हुआ नहीं था लेकिन फिर भी वियोग तुमको भी स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा। और तुम, क्योंकि तुमने मुझे बंदर का चेहरा दिया, वही बंदरों से तुमको सहायता लेना पड़ेगा। बंदरों से ही सहायता लेकर के तुम्हारी पत्नी तुमको मिलेगी। इसलिए पूरी रामायण लीला हुई है। ये नारद मुनि ने कहा था। ये एक पुराण में कथा आती है ऐसी है। तो भगवान फिर तुरंत वो माया को हटा देते हैं उनकी तरफ से। फिर नारद मुनि देखता है अपना चेहरा जो है पूरा ओरिजिनल आ जाता है। बोलते अरे मैं क्या बोल दिया अनसंड, ये क्या है ये सब। तो भगवान बोलते ये मेरी माया है। फिर नारद बोलते भगवान माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, बहुत गलती हो गया क्या। भगवान बोले अरे ये सब मेरा ही, मुझे कुछ तो चाहिए था लीला करने के लिए, भूमिका, तुमको भूमिका बनाया। एक कथा ये आती है। और एक कथा आती है जहां रियली नारद मुनि का शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं और पूरा बच्चों का पूरा झुंड हो जाता है। और कोई, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, जहां पर वो बच्चों के साथ पानी में जा रहे, डूबते रहते हैं और पूरा भयंकर सीन होता है। बोलते बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं करके। फिर सडनली भगवान माया हटा देते हैं पूरा। तो हमें दिखता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं क्या हो गया हूं, ये माया है। तो एक तरह से हम सब भी उसी स्थिति में है। अभी हम सब लोग जो है ना, ऐसी अपने आप को ये शरीर, पुरुष स्त्री मान मुन कर बैठे हुए यहाँ पर, बट ये सब भ्रम है। एक्चुअली ये भ्रम है, क्योंकि ये क्षणिक है। जैसी शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरे शरीर में जाएंगे। अभी मान लीजिए हम लोग शरीर छोड़ के, मान लीजिए अगर मुझे कुत्ता का शरीर मिला तो फिर मैं कुत्ता, कुतिया, उसके बच्चे वो लेके घूमेंगे। सुअर का शरीर मिला तो सुअरों के साथ घूमेंगे। अब ये मेरा परिवार, अब ये मेरा परिवार, मैं किसी, ऐसा ही है। और हम कितने जन्म में, अभी ये पक्षी लोग जाते हैं ना पूरा झुंड में ऐसे, हम भी कभी ऐसे उड़े होंगे। आप लोग कभी सपना आता है कि हम उड़ रहे हैं हवा में? कभी आया है? पता नहीं, मेरे को बहुत आता है कई बार मेरे को आता है कि मैं से उड़ के साए से जा रहा हूं। फिर मैं उठता था, अरे मेरा तो कुछ वो नहीं है, मुझे लाइकलीहुड है कि मैं पक्षी बनाऊंगा कभी ना कभी। तो ये आता है, सपने में आता है। तो हम कई जोनी से घूमते आ रहे हैं, 84 लाख जोनी से हम लोग घूमते आ रहे हैं। इसीलिए ये जन्म मिला इसको पार करने का, इसको खोना नहीं है। माया से बचने के लिए एक ही जन्म है, वो है मनुष्य जन्म। बाकी तो ये कुत्ते जानवर लोग तो सब लोग तो माया में ऑलरेडी इतने ग्रस्त है कि कोई चांस नहीं है इनका, बट हमारे पास चांस है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए ये जन्म को सफल बनाने का। भगवान का शरण लेकर के माया को पार कर जाएंगे हम लोग। मायाम तरंती, भगवान कहते हैं ना, ममे वाम सो जीवल, नहीं, ये दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्तया, हाँ, माम एवं प्रपद्यंते माया में तरंती ते। जो व्यक्ति मेरी शरण में आएगा वो माया से हट जाएगा। यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना है और किसी को? श्रीकांत को पूछना, क्या पूछना है आपको? शादी प्रजी बोले शादी के बारे में पूछना है। लग्न झाले हरे कृष्णा प्रभु, आपने बताया ना कि जब हम भगवान के लिए कुछ भोग बनाते हैं तो उसको ढक के लगाना चाहिए, मतलब उसमें किसी की दृष्टि ना पड़े। हाँ, लेकिन जब हम कुछ बनाते हैं, व्यंजन जो भी है, हम तो देखते ही हैं। तो माता लोग वो नमक ज्यादा है कम, इसलिए टेस्ट करते हैं। तो ये सही है? एक्चुअली इसीलिए माताएं लोग जब बनाती है ना, आप देखिए जब माताएं लोग अपने बच्चे के लिए कुकिंग करती है, उसके मन में ये नहीं आता कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। आप मैंने कई बार देखा है कि मेरी माँ जब बनाती है भोग, उसको नहीं मिलता लेकिन वो संतुष्ट आती है। आप तो जानते होगे ना ये भाव। इसीलिए हम जैसे लोग बनाएंगे तो हम लोग पहले खा लेंगे। इसीलिए जब शुद्ध भक्त कुछ बनाते हैं ना भगवान के लिए, तो उनके मन में एक क्षण भी इच्छा नहीं होता है कि मैं इसको खाऊंगा। उनके मन में यही भाव होता है कि भगवान इसको चखे। अब ये कॉन्सेंस क्या है वो उन लोग से आप सीख पाओगे जो लोग हमारे मंदिर में कुकिंग करते हैं। जाके पूछो उनसे, अपने मन में। इनफैक्ट जो लोग कुकिंग करते हैं ना, उनके मन में नहीं आता कि हम खाएंगे। पूछ है ना माता, आप लोग ऐसा लगता है ना कि पहले हमारे घर वाले खा लें, जो बचेगा वो हम खाएंगे। एकदम बेस्ट टू बेस्ट आइटम भी बनाएंगे वो लोग। तो उन लोगों के मन में आता है कि पहले घर वाले खाए। यही तो प्रेम है। प्रेम मीन्स यू फर्स्ट, मैं बाद में। तो ये नहीं आता मन में, लेकिन हमारी भोग वृत्ति है। हम जैसी कुछ भी चीज देखते पहले मैं खाऊंगा, है
अब अगर आप सोच के बना रहे हो, मान लो अभी किसी के मन में ये कि मेरे को अभी रसगुल्ला खाना है, अब वो बोलेगा कि अब रसगुल्ला खाना है तो भोग लगाना पड़ेगा। अब वो उस भाव से रसगुल्ला बनाएगा कि मुझे खाना है, तो खाएगा ही खाएगा, मन में तो खा ही लेगा पहले, तो भगवान नहीं खाएंगे उसको, भगवान नहीं खाएंगे वो। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो भोग नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम लोग को भोग लगाने बोलते ना, तो हम लोग बोलते भैया बहुत भूख लगी है, मैं पहले ही खा लूंगा इसको मन में। तो ज्यादा भूख में भोग नहीं लगाना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है तो। फिर उस व्यंजन को उच्चिष्ट माना जाएगा कि वो एज इट इज माना जाएगा, मतलब टेस्ट करने के बाद कि नमक कम है ज्यादा है? तो नमक कम है तो जनरली हम लोग अंदाजा से डालते हैं, हम लोग टेस्ट कहाँ करते हैं? अब मंदिर में टेस्ट कहाँ करते हैं? बाकी जगह करते हैं, उसी घरों में। अब वो करते हैं, लेकिन इस्कॉन में तो ये नियम नहीं है। इसलिए एक बार रात को हलवा, मैं कहीं जा रहा था बाहर टूर, मैंने कहीं प्रोग्राम में जाना था, तो मैं बोला कि मेरे को महाप्रसाद का हलवा दे दो, तो मुझे जो है पूरा 1 डोना हलवा ला के दिए वो। अब मैं सोचा बढ़िया मीठा है, मस्त कल रोटी साथ खाऊंगा इसको तो ट्रेन में, और उसको मैं बोला 1 बाइट तो मार लूं, 1 बाइट मारा पूरा नमक, लेकिन भगवान खा चुके थे उसको ऑलरेडी। बस फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान भावग्राही जनार्दन है, भाव खाते हैं भगवान, भगवान को इसकी दरकार नहीं है कि आप टेस्ट, भगवान उसमें टेस्ट डाल देंगे। सनातन गोस्वामी क्या खिलाते थे भगवान को? दाल बाटी, खाली बाटी खिला, दाल भी नहीं था, बाटी, वो भी वो करके। भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान अपने भक्तों का प्रेम खाते हैं। ये तो चलो ये अपने तरफ से वो है व्यंजन चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान प्रेम खाते हैं भगवान का। क्या बोले भगवान गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से अगर आप ऑफर करोगे तो भगवान खाएंगे, और अगर भक्ति नहीं है, खाली दिखावापना है, तो क्या भगवान खाएंगे? फिर तो दुर्योधन भगवान को 56 भोग लगा के बैठा था, भगवान देखे भी नहीं उसकी तरफ, और वही विदुरानी के घर में भगवान केला का छिलका खा गए। खाए कि नहीं खाए? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ये भगवान है। तो आप प्रेम से बनाओगे, भगवान कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाते हैं भगवान। तो ये है, भक्ति होना चाहिए। हाँ, योग्यता उसमें लानी चाहिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग नहीं आता है, तो मैं अगर कुछ बनाऊंगा तो फिर कुछ ना कुछ त्रुटि होगा, फिर टेस्ट करना होगा, नहीं होगा। बट अगर मैं उसमें पूरे एक्सपर्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, और भोग हाँ, प्रसाद भी जुटा नहीं करेक्ट होगा, तो करेक्ट अच्छा भी करेक्ट, होगा। और हाँ अभी हमारे मंदिर में तो ऐसे ही होता है हाँ, कि सही जो है, इतना एक्सपर्ट हो गए हाँ तो सेवा करने से पहले सेवा में योग्यता लाते हैं, हाँ, तो ये यस करेक्ट से बचते हैं। करेक्ट। भगवान खाते हैं, ये झूठ नहीं है, भगवान लिटरली खाते हैं इस चीज को। अब आपको विश्वास होना चाहिए, भगवान प्रसाद खाते हैं ले भोग लेने से, भगवान चखते भी है। एक बार मायापुर में हमारे राधा माधव का विग्रह है, तो पुजारी हड़बड़ी में गरम दूध चढ़ा दिया भगवान को भोग, रात को 9 बजे एकदम उबलता दूध निकाला और ग्लास लेके कर दिया। तो जैसी बाहर घंटी बजाने के लिए निकला ना, अब जैसे कोई गरम दूध आप पियोगे तो कैसे तुरंत फेंक दोगे ना उसको, ऐक करके आवाज आएगा ना, ऐसा ऐसा आवाज आया, और पूरा दूध बिखरा हुआ था नीचे, पूरा दूध। तो ये मत सोचिए कि भगवान ये रेसिप्रोकेट नहीं करते, खाते हैं भगवान साक्षात। इसलिए विश्वास होना चाहिए, वैसा भक्ति करोगे तो समझ में आ गए सब चीजें। अभी आम आदमी क्या उसको लगता है ले भगवान वो तो ऐसे चढ़ाते से एहसान कर रहे भगवान पर। अरे उनको नहीं पता कि भगवान को से तुम खा रहे हो। भगवान चाहेंगे तो एक रात में ऐसा काम कर देंगे कि खाने को तरस जाओगे। बट लोग आजकल भोग चढ़ाते तो उनको लगता है कि भगवान को हम एहसान कर रहे हैं।